फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जून 2011 में 2011 में 6 से 8 तक का जो सामाजिक विषय का जो पेपर आया है, उसका हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 2011 का है तो थोड़ा बहुत पेपर तो इधर उधर आता ही है। ठीक है, अब देखिए, पहला हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा है, एक दुकान जहाँ उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि उद्योगपति द्वारा ही बस निर्मित वस्तु बेची जाती है। ऐसा कोई बाज़ार नहीं होता है, मतलब बाज़ार में ऐसा तो नहीं होता। बाज़ार में तो हम उद्योगपति द्वारा निर्मित नहीं, हर तरह के हम चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, देखते हैं। दूसरा, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावित व्यापार। नहीं, बाजार में तो हर तरह का बाजार में हर तरह का सामान मिलता है। तीसरा, एक माल जो उत्पाद बेचता है। जी नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। आपको क्या है, तीनों ऑप्शन में से कुछ सही लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे देखिए, चौथा ऑप्शन दिया है, एक स्थानीय जगह जहाँ उद्योग स्थापित करने के अनुकूलित और प्रेरक स्थितियाँ होती हैं। प्रेरक स्थितियाँ होती हैं, इसका क्या अर्थ होगा कि जैसे कि मान लीजिए, हमें जैसे एक एरिया है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, उनकी आवश्यकताएं जो होती हैं उसको पूरा करने के लिए क्या एक हम बाज़ार की स्थापना करेंगे। बाज़ार में क्या होगा, वही स्थानीय क्षेत्र के लोग अपनी अपनी खेतों की चीज़ें ला के बेचेंगे, कुछ बाहर की भी चीज़ें ला के बेचेंगे। तो इस तरह से जब अनुकूलित जो स्थितियाँ हो जाएंगी, स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, तो वहीं पर हम एक बाज़ार को हम उसको बाज़ार की शब्दावली को हम वहाँ पे व्याख्या को देंगे। ठीक है, ये हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं कहीं ऐसे, तो आप देखिए, गांव में जो बाज़ार होता है वो गांव की ही चीज़ें ला के अक्सर बेचते हैं, ताज़ी ताज़ी। ठीक है, तो हम बाज़ार को इस तरह से भी, कॉमन सेंस से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? अब देखिए, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि कौन सी नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि, मछली पालन, खनन, और एक लिखा है व्यापार। तो देखिए, प्राथमिक जो गतिविधि है वो व्यापार नहीं है। हाँ, प्राथमिक गतिविधि में क्या हो गया, कृषि हो गया, जो मछली पालते हैं वो हो गया, खनन हो गया। ठीक है, ये सब प्राथमिक में आ जाएंगे, ये तृतीयक में आते हैं व्यापार। ठीक है, तृतीयक में आते हैं। आई होप आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तृतीयक में ही आते हैं। तृतीयक जो हमारा आर्थिक गतिविधि होता है वो व्यापार होता है। देखिए, PHC का क्या अर्थ होता है? PHC का अर्थ होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर, यानी जन स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, अब देखिए 34 वाला क्वेश्चन देखिए, यदि जून में लंदन में 10 बज रहे हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा? आपको पता ही है, ग्रीनविच से लिया जाता है, तो वहाँ से, और जो हमारा वो होता है, उसमें अंतर जो होता है, भारतीय मानक समय में क्या अंतर होता है? तो उसमें जो होता है, जो 5.5 घंटे का समय का अंतर होता है, तो 10 में 5.5 घंटा आप जोड़ देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।